तो मित्रों, सबसे पहले तो संकुल मार्गदर्शन के इस प्लेटफार्म पे आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज के कलांश की आज के सत्र को शुरू करते हैं। तो मित्रों, जैसे कि कल हमारी पहली क्लास थी जो संधि के विषय में, तो कल हमने क्या था कि संधि प्रकरण शुरू किया था। कल की जो हमारी क्लास थी, कल की क्लास के अंदर हमने क्या किया था कि संधि के जो बेसिक कंसेप्ट थे उन्हें क्लियर किया था कि संधि कहाँ से किस प्रकार होती है। ये सारी जो बातें थी वो हमने कल की क्लास के अंदर क्या है कर लिए। तो जो विद्यार्थी आज इस क्लास को देख रहे हैं, जो पहली बार संधि कर रहे हैं, तो वो कल की क्लास को क्या है कि ज़रूर देखें, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं है तो आप एक बार कल की क्लास देखें ताकि जो आपके बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो आज हम मित्रों सीधा कहाँ बात करेंगे कि संधि की परिभाषा तक कल हमने बात कर ली थी और आज हम बात करेंगे कि संधि के भेद कितने हैं, संधि के क्या नियम हैं, नियमों को किस प्रकार से हमें क्या करना है, प्रयोग में लाना है। तो संधि की अगर हम भेद की बात करें तो संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के भेद होते हैं 3। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग संधि। कौन कौन सी? स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। स्वर जो संधि है, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। कौन कौन से? यहाँ यही लिख देते हैं, स्वर संधि, स्वर के बाद व्यंजन और व्यंजन संधि, सॉरी, और इसके बाद है विसर्ग संधि। तो मित्रों, संधि के 3 भेद होते हैं, ध्यान से सुन लो, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम शुरू करते हैं स्वर संधि को। स्वर संधि। मित्रों, कल हमने संधि की परिभाषा तक कर ली थी, क्लास जो थी हमारी पूरी कर ली थी। आज हम बात करते हैं स्वर संधि। तो अब हम बात करते हैं स्वर संधि। स्वर संधि जो है, स्वर संधि की परिभाषा की बात करते हैं और स्वर संधि के आगे भेद की बात करेंगे। तो स्वर संधि की अगर परिभाषा की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है स्वर संधि है, तो इसमें क्या होगा, स्वरों का स्वरों के साथ क्या होगा, मिलन होगा। तो हम इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो इसमें लिखते हैं जब पूर्व पद का अंतिम स्वर और अंतिम पद का प्रथम स्वर आपस में मिलते हैं और जो विकार उत्पन्न होता है उससे क्या कहते हैं? उससे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। यानी कि मैंने कल की क्लास में बताया था कि संधि के अंदर क्या होता है, एक बार फिर आपको बता दें कि संधि जो है 2 निर्दिष्ट वर्णों में होती है। कल की क्लास में मैंने आपको क्या था
क्लियर कर दिया था कि जो संधि होती है ये दो निर्दिष्ट वर्ण में होती है, यानी कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण जब आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद जो विकार उत्पन्न होता है, इस विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो स्वर संधि में क्या होगा कि जब प्रथम पद का अंतिम स्वर, यानी कि प्रथम पद का जो अंतिम स्वर और अंतिम पद का प्रथम स्वर जब आपस में मिलेंगे, मिलने के बाद जो विकार उत्पन्न होगा, यानी कि एक तीसरे स्वर का निर्माण करेंगे, उस विकार को, बदलाव को, परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अब मित्र मैं स्वर संधि के आपके आगे क्या लिखता हूँ? उदाहरण लिखता हूँ। एक तो मैं लिखता हूँ सूर्योदय, और एक मैं लिखता हूँ व्यसन। इन दोनों एग्जाम्पल को, उदाहरणों को आप ध्यान से देखना कि सूर्योदय मैंने कल बताया था कि सूर्य खंड क्या होंगे इसके? सूर्य धन उदय, और इधर इसके क्या होंगे? वी धन असन। अब देखो इसके अगर खंड करें तो मैंने कहा था प्रथम पद का अंतिम वर्ण, इसमें प्रथम पद का अंतिम वर्ण कौन सा है? ऐ निकलेगा। सूर्य हलंत लगा के इसमें से क्या निकाल लेंगे? ए प्लस उदय, यहाँ से क्या लिख लेंगे? ऊ लगा लेंगे, और प्लस क्या लिख लेंगे? दे। अब देखो ए और ऊ मिलके क्या बन जाएंगे? ओ प्लस दे, और इधर लिख लेंगे सूर्य। अब ओ जो है, मैंने कल भी बताया था कि जो ओ है ये कहाँ लगेगा? जहाँ इसकी आवश्यकता होगी। अब इसकी आवश्यकता पीछे है नहीं तो कहाँ पे लगेगी? सूर्योदय में, क्योंकि सूर्य के अंदर क्या है? हलंत दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे सूर्योदय। सूर्योदय। और इधर देखें तो इसमें देखो वी है, तो हम लिख लेंगे व हलंत प्लस ई दिख रहा है हमें, प्लस इधर क्या है? ए है, और इधर हम क्या लिख लेंगे? सन। तो अब फिर वही हमारे, सॉरी ये लो, ई और ए मिल के क्या बन जाएंगे? ये प्लस सन, और आगे क्या है? वह हलंत है। अब ये देखो वह हलंत है, तो हम इसे किसे लिखेंगे? यह पूरा है, ये आधा है तो यहाँ लिख देंगे। पहले इसे करते हैं। अब यह पूरा है, वह आधा, तो इसे यहाँ लिख देंगे। ये यहाँ वह लिख देते हैं, और ये आ जाएगा सन। ये हमारे पास शब्द बन गया व्यसन, और ये हमारे पास है सूर्योदय। दोनों दो एग्जाम्पल हमने किए हैं, लेकिन इसमें देखो ए और ई मिलके ओ बन रहा है। एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जो स्वर संधि है, स्वर संधि के अंदर जो दो पद होते हैं, संधि के अंदर जो पद होते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद, उनमें जो भाग लेंगे, भाग तो स्वर लेंगे, लेकिन जो शब्द वर्ण बनेगा वो जरूरी नहीं है कि स्वर ही बने। दोबारा एक बार फिर बता देता हूं कि जो स्वर संधि है, इसके निर्माण के अंदर क्या है कि स्वर ही भाग लेंगे। प्रथम पद मैंने संधि में किया, इसकी परिभाषा में लिखवाया कि प्रथम पद का अंतिम स्वर और अंतिम पद का प्रथम स्वर, यानी कि भाग तो दोनों पदों के अंदर, दोनों खंडों में कौन लेंगे? भाग तो स्वर लेंगे, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जो बनने वाला वर्ण है, जो शब्द है, वो क्या हो? स्वर ही बने। वो क्या है? स्वर भी बन सकता है और व्यंजन भी बन सकता है। मैंने देखो दो एग्जाम्पल लिखे, और दोनों एग्जाम्पल मैंने अलग अलग इसीलिए लिखी है, इसी कारण लिखे ताकि आपको पता चल जाए, या जो परिभाषा वो क्लियर हो जाए कि जो संधि है, संधि के अंदर स्वर संधि के निर्माण के अंदर भाग तो स्वर लेंगे, लेकिन बनने वाला जो वर्ण है वो जरूरी नहीं है कि स्वर बने। वो स्वर भी बन सकता है और व्यंजन भी बन सकता है। अब इधर देखो, पहले ये देखते हैं, इसमें देखो ए और
ऊ बन के मिल के क्या बना है ओ, ऊ एक क्या है स्वर है। इधर देखो ई और ए, ई और ए मिल के क्या बने हैं, ई और ए मिल के क्या बन गए य, यानी कि ये स्वर नहीं है, ये क्या एक व्यंजन है। ई और ए ने मिलके किसका निर्माण कर दिया, व्यंजन का। तो ये ध्यान रखना कि स्वर संधि के अंदर, स्वर संधि के निर्माण के अंदर भाग तो स्वर लेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो स्वर ही का निर्माण करे। स्वर का निर्माण भी कर सकते हैं और व्यंजन का भी निर्माण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं संधि। संधि के 3 भेद थे, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब जो स्वर संधि थी, स्वर संधि, अब स्वर संधि जो है इसके आगे कितने भेद है, 5 भेद है। स्वर संधि के कितने भेद है, 5 भेद है। 5 भेद कौन कौन से, तो इसमें सबसे पहले लिखते हैं 1 2 3 4 और 5। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। एक आ जाएगा दीर्घ स्वर संधि। तो स्वर संधि का पहला भाग कौन सा है, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है गुण स्वर संधि। तीसरा है व्यंजन संधि। सॉरी, दीर्घ गुण यण, सॉरी दीर्घ गुण वृद्धि होगी, दीर्घ गुण वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि के बाद यण स्वर स्वर संधि और अयादी, अयादी स्वर संधि। देखो जो संधि है, संधि के 3 भेद है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और जो स्वर संधि है इसके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले आ जाएगा दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादी। अब देखो हम बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि की। देखो नाम से पता चल रहा है दीर्घ यानी कि बड़ा, ठीक है। तो इसमें जो स्वरों का निर्माण होगा, दीर्घ स्वर संधि में किसका निर्माण होता है, स्वरों का निर्माण होता है। और स्वर संधि में, दीर्घ स्वर संधि के अंदर कौन कौन से स्वरों का निर्माण होगा, ये मत लिखो, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और र ऋषि। कि दीर्घ स्वर संधि में दीर्घ स्वरों का निर्माण होगा कौन कौन से, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ र ऋषि। अब बात है गुण स्वर संधि की। तो इसमें बनेंगे दीर्घ में ए, ओ और अर। इसमें क्या बनेंगे, ए, ओ, अर। फिर वृद्धि की बात करते हैं तो इसमें क्या बनेंगे, आई और आई और औ। और यण संधि के अंदर क्या बनेंगे, य, व और र। इस बात का ध्यान रखना, इसमें दीर्घ आ, दीर्घ ई, उ और र ऋषि, फिर ए, ऐ, ए, ओ और अर, फिर ऐ और औ, फिर य, व और र। और अयादी संधि में क्या बनेंगे, ऐ, आय, औ, आओ। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्वर संधि है इसके कितने भेद है, 5 भेद है। 5 भेदों के अंदर जो दीर्घ स्वर संधि है इसके अंदर आ,
दीर्घ ई दीर्घ ऊ और ऋषि दीर्घ ऋषि बनेगा। इसके बाद गुण के अंदर ए ओ अर बनेंगे, वृद्धि के अंदर ऐ और औ बनेंगे, यण संधि के अंदर य व और र बनेंगे, लास्ट अयादी संधि के अंदर ए आए अव और आव, इसमें 4 बनेंगे, ए आए अव और आव। अब हम बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि की कि जो ए का निर्माण किस प्रकार होता है, बड़ी दीर्घ ई का निर्माण किस प्रकार होता है, दीर्घ ऊ का निर्माण किस प्रकार होता है, ऋषि दीर्घ ऋषि का निर्माण किस प्रकार होता है। इसे चेंज करते हैं पहले तो। अब देखो हमारे पास है सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि। अब इसके अंदर क्या बनता है, पहले तो आ स्वर का निर्माण होता है। इसमें क्या बनेंगे, आ दीर्घ ई दीर्घ ऊ और दीर्घ ऋषि। अब आ का निर्माण कैसे होता है, आ का जो निर्माण होता है वो होता है ए प्लस ए, यानी कि इधर भी पूर्व पद में भी ए हो और अंतिम पद में भी ए हो तो ए और ए मिलके क्या बनेंगे, आ बनेंगे। ये जो पूरी की पूरी संधि है, इसमें जो स्वर संधि है, स्वर संधि के अंदर अगर आप दीर्घ संधि कर लेते हो तो आपको पूरी की पूरी जो संधि है वो इसी जो स्वर संधि है इसी के आधार पे होगी। तो आप इसे अच्छे से यही समझ लेना कि आ का निर्माण कैसे होगा, ए और ए से। फिर अगर पहले ए है और बाद में क्या दे रखा है आ, तो भी क्या बनेगा, तब भी आ बनेगा। अगर आ दे रखा है, आ के बाद ए दे रखा है, तब भी क्या बनेगा, आ। और अगर आ दे रखा है प्लस आ दे रखा है, तब भी किसका निर्माण होगा, आ का निर्माण होगा। एक बार फिर बताता हूँ कि जो आ स्वर है इसका निर्माण कैसे होगा, पहले ए हो बाद में ए हो तो क्या बनेगा, आ। पहले ए है बाद में आ है तो भी क्या बनेगा, आ। अगर पहले आ है बाद में ए है तो क्या बनेगा, आ। अगर दोनों ही दीर्घ आ और आ है तो भी क्या बनेगा, आ। ये इस बात का आप ध्यान रखना। अब देखो बार बार हम क्या है कि इस पूरी कंडीशन को, पूरी स्थिति को क्या है नहीं लिख सकते। हम क्या करेंगे, इसके शॉर्ट रूप की बात करें तो हम लिख देंगे ए या आ प्लस ए या आ बराबर क्या बनेंगे, आ बनेंगे। तो ध्यान रखना ये इसका क्या कर लिया हमने, शॉर्ट रूप कर लिया कि ए हो या आ हो, प्लस ए हो या आ हो, बनेंगे क्या, आ बनेंगे। यही जो स्थिति है वो ई में रहेगी और यही स्थिति ऊ में रहेगी और यही स्थिति क्या है, किस में रहेगी, दीर्घ ऋषि के अंदर रहेगी। तो अब हम क्या करते हैं, पहले ए के एग्जाम्पल करते हैं। इसमें देखो ए प्लस ए, क्या ए और ए प्लस आ प्लस ए और आ प्लस आ बराबर क्या बनेगा, आ। इधर भी क्या बनेगा, आ। ये भी क्या बनेगा, आ। और इधर भी क्या बनेगा, आ। अब इसके हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल करते हैं। अब देखो ए और ए मिलके क्या बनेंगे, आ। अब हम शब्द लिखते हैं देहांत। देहांत हमारे पास शब्द है। अब इसके पहले क्या करते हैं, खंड करते हैं, यानी कि इसके टुकड़े करते हैं। तो देह है, देह क्या होता है, शरीर, प्लस इसका क्या हो गया, अंत। देह का क्या हो गया, अंत। तो ये क्या बन जाएगा, देहांत। अब इसमें देखो इसको आगे और विस्तार से करते हैं। तो देखो देह है, इसे हलंत करो, यहाँ से क्या निकल जाएगा, ए प्लस इधर हमारे पास क्या है, ए है और ये हम तय लगा देते हैं। अब ये दोनों मिलके किसका निर्माण करेंगे, आ का प्लस
और इधर लिख दो दे है। सॉरी, ये तो हमारे पास लिखा ही हुआ है। ठीक है, अब देखो देहांत जो हमने शब्द लिखा था, इसके हमने क्या किया, खंड किए। तो इसमें प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण क्या था, ए था। अंतिम पद का प्रथम वर्ण ए था। दोनों मिले, मिलने के बाद क्या हुआ, विकार हुआ। विकार के बाद ये देखो ये स्थिति आ गई। अब देखो मैंने पहले भी बताया था कि ये जो आपके पास विकार बनेगा, जो बदलाव होगा, अब ये ए पीछे लगेगा या फिर आगे लगेगा, तो जहाँ इसकी आवश्यकता होगी वहीं लगेगा। अब देखो पीछे इसकी आवश्यकता नहीं है, आगे इसके बारे से है को क्या करना है, हमें पूरा करना है। तो हम लिखेंगे दे हाँ देहांत। अब इधर देखो हम यहाँ पे शब्द लिखते हैं कुशासन। कुशासन क्या लिखा है, कुशासन। इसके खंड करते हैं कुश धन आसन। अब इसके फिर आगे खंड करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, कुश, इसमें से क्या निकालेंगे, ए प्लस पीछे क्या है, आ है, और इधर क्या लिख लेंगे, सन। देखो हमारे पास क्या था कि पहले ए और ए मिलके क्या बने थे, आ बने थे। अब ए और आ मिलके भी क्या बन रहे हैं, आ बन रहा है। अब इधर देखो, इधर क्या है, ये ए है और ये आ है, दोनों मिलके किसका निर्माण कर रहे हैं, आ का। तो इधर देखो कुश प्लस इधर लिख लो सन। ठीक है, ए और आ मिलके भी किसका निर्माण कर रहे हैं, आ का निर्माण कर रहे हैं। अब देखो आगे हलंत है शब्द के, तो हम आ का प्रयोग कहाँ करेंगे, वहाँ करेंगे जहाँ हलंत वाली स्थिति है। तो कहाँ लगाएंगे, इसके साथ लगा देंगे, कुशासन, कुश शासन, ये हमारे पास शब्द बना है कुशासन। अब हम बात करते हैं इसकी आ और ए की, किसकी, आ और ए की। तो अब लिखते हैं मायाधीन। माया दीन शब्द लिखते हैं। अब इसमें देखो माया दिन में अगर इसके खंड करिए तो खंड होंगे माया प्लस अधीन। किसके अधीन होना, माया के अधीन होना। तो अब इसके अंदर अगर और आगे टुकड़े करिए तो हम लिखेंगे माया, मैं को यह को हलंत करेंगे और यहाँ से क्या निकाल देंगे, आ प्लस लिख देते हैं दीन। अब देखो इधर आ है और इधर आ है, मिलके क्या बने हैं, आ, सॉरी इधर इधर क्या है, आ है और इधर क्या है हमारे पास, ए है। आ और ए मिलके क्या बन रहे हैं, आ बना रहे हैं। प्लस दीन, और इधर क्या है, अब ये किस में जोड़ेंगे आगे, तो हम लिखेंगे माया दीन। और इसके बाद हम करते हैं आ और आ का, तो इसमें क्या होगा, इसे थोड़ी इधर लिखते हैं, आ प्लस आ बराबर क्या बनेगा, आ प्लस आ बराबर आ। तो अब देखो इसमें हम लिखते हैं वार्तालाप। वार्तालाप के अंदर देख लो वार्ता प्लस आ लाप। तो इधर भी क्या है, आ है, इधर भी क्या है, आ, तो ये बन जाएगा
वार्तालाप। तो अब इसमें देख लो कि चाहे ए हो और ए हो, आ बनेगा, ए और आ हो तो भी आ बनेगा, ए और आ हो तो भी आ बनेगा, आ और ए तो भी आ बनेगा, अगर दोनों तरफ आ है तब भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा। अब इसमें देखो देहांत, दैत्यारी, देहांत दैत्यारी, मिष्टानन, एक हम लिख लेते हैं सूर्यास्त। ये आप अपने आप कर लेना। इसमें क्या होगा कि इसके अंदर भी आप देखेंगे कि ए और ए मिलके किसका निर्माण करेंगे, आ का निर्माण करेंगे। अब हम बात करते हैं कुशासन की। तो इसमें कुशासन देवालय, रत्नाकर और रामाधार। कुशासन, देवालय, रत्नाकर, रामाधार। तो इसमें भी ए और आ मिलके क्या होंगे, ये सारे जो एग्जाम्पल है ए के और आ के हैं। फिर हम बात करते हैं आ के और ए के। तो इसमें मायाधीन, कदापि और मायाधीन, और इसमें आप लिख लो वार्तालाप, महात्मा लिख लो, महात्मा, महाशय, और कृपाकांक्षी। ठीक है, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे दीर्घ संधि के अंदर, जिसमें क्या था कि ए हो या आ हो प्लस ए हो या आ हो, ए हो प्लस ए या आ बराबर क्या बनेगा, आ ही बनेगा। ये जो सारे एग्जाम्पल थे वो किसके थे, आ के थे, कि चाहे ए हो या आ हो क्या बनेंगे, आ ही बनेंगे। अब हम बात करते हैं ई के एग्जाम्पल। दीर्घ, अब देखो इसके अंदर हम किसके एग्जाम्पल करेंगे, ई के, वो भी दीर्घी। तो इसमें देख लेना चाहिए ई हो या बड़ी ई हो, प्लस ई हो या बड़ी ई हो, बनेगी क्या, दीर्घ ई ही बनेगी। इस बात का ध्यान रखना कि जैसे आ के ए की स्थिति थी वही स्थिति दीर्घ स्वर संधि के अंदर किसकी रहेगी, ई की यही स्थिति रहेगी, ओ की, और यही रहेगी रे ऋषि की। अब इसमें देखो ई से करते हैं, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, फिर ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, फिर बड़ी ई प्लस ई बराबर दीर्घ, सॉरी हाँ ठीक है, और अब लिखते हैं दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई बराबर क्या बनेगी, दीर्घ ई ही बनेगी। अब इसके क्या करते हैं एग्जाम्पल, कि चाहे पहले छोटी ई हो या बड़ी ई हो, बड़ी ई हो या छोटी ई हो, बनेगी क्या, दीर्घ ई का ही निर्माण होगा। अब इसमें देखते हैं अतीव, क्या लेते हैं, अतीव। अतीव के अंदर देखो अति प्लस इव। अब इसके खंड देखो, अत करो इसे, इसमें से क्या निकालेंगे, इसमें से हम ई निकाल लेते हैं। तो ये ई प्लस इधर से क्या निकालेंगे, ई प्लस क्या बन जाएगा, व। अब देखो ई और ई मिलके किसका निर्माण करेंगे, दीर्घ ई का। किसका, दीर्घ ई का, प्लस व, और इधर लिखते हैं अत। ठीक है, अब देखो आगे देखो इसके अंदर क्या है,
ई है किस में जुड़ेगी, हलंत के तय के अंदर, तो हम लिखेंगे ए ती, ये हमारे पास अतीव शब्द बन जाएगा। अब हम देखो एग्जाम्पल लेते हैं, छोटी ई और दीर्घ ई बराबर क्या बनेगी, दीर्घ ई। अब अतीव अभिष्ट, इसके और एग्जाम्पल लिखते हैं, अतीव अभिष्ट, अतीव अभिष्ट मुनिंदर, और शीतिंदर। अतीव अभिष्ट मुनिंदर और शीतिंदर। इधर लिखते हैं गिरीश, गिरीश, गिरीश के अंदर देखो इसके खंड क्रिया तो गिरी, सॉरी गिरिधन ईश, गिरीश। अब देखो पहले छोटी ई है और इसके बाद क्या है, बड़ी ई। चाहे छोटी हो या बड़ी हो, बनेगी क्या, बड़ी ई। तो इससे गिर हलंत प्लस इसमें से क्या निकाल लेते हैं, ई प्लस इधर से क्या निकालेंगे, बड़ी ई प्लस इधर क्या लिख देंगे, श। अब ये देखो ई और बड़ी मिलके क्या किसका निर्माण करेंगे, बड़ी ई प्लस श, और इधर लिख देते हैं गिर। अब ये बड़ी ई किस में जुड़ेगी, इस रह के अंदर, तो हम लिखेंगे गिरीश। इसके और एग्जांपल देखिए, गिरीश वारिश, गिरीश वारिश कपीश और अधीश्वर। गिरीश वारिश कपीश अधीश्वर। और इसके अंदर बात करेंगे, देखो अतीव अभीष्ट मुनिंदर शीतिंदर गिरीश वारिश कपीश अधीश्वर। और अब हम बात करते हैं महेंद्र, महेंद्र की। अब इसमें पहले बड़ी ई है, फिर क्या है, छोटी दे रखी है, तो हम इसमें करेंगे मही धन इंद्र। और ये जो मैं एग्जाम्पल आपको लिखवा रहा हूँ, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, इसके बाद 3-4 एग्जाम्पल लिखवाया, फिर एक करवा रहा हूँ, फिर आपको 3-4 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इसमें ये इसी के साथ की है, तो ये आप क्या है घर पे प्रैक्टिस करोगे। अब महेंद्र के अंदर देखो मही, मही प्लस इंद्र है, तो यानी कि पहले बड़ी ई है, बाद में क्या है, छोटी ई दे रखी है। तो इसके अगर आगे खंड करें तो मह प्लस बड़ी ई है प्लस ई है और इंद्र है। अब ये दोनों मिलके किसका निर्माण करेंगे, बड़ी ई प्लस, और प्लस क्या है, मह। अब देखो ये जो दीर्घ ई का निर्माण हुआ है, दीर्घ ई किस तरफ जाएगी, प्रथम पक्ष में जाएगी या द्वितीय पक्ष में जाएगी, यानी कि जो हमारा प्रथम पक्ष है या द्वितीय पक्ष है, जो ई है ये जुड़ेगी कहाँ, तो ये जहाँ इसकी आवश्यकता होगी वहीं जुड़ेगी। इसकी आवश्यकता कहाँ है, आगे है, तो हम लिखेंगे मैं हिंद्र। महेंद्र, फिर महती इच्छा, देखो महती इच्छा, देवी इच्छा, देवी इच्छा और लक्ष्मी इच्छा। तो ये जो सारे एग्जाम्पल है, ये ई बड़ी ई यानी कि दीर्घ ई और छोटी ई के एग्जाम्पल है। कौन कौन से, महेंद्र मैंने करवा दिया, महेंद्र हो गया हमारा, फिर महती इच्छा, देवी इच्छा और लक्ष्मी इच्छा, ये दीर्घ ई और छोटी ई का एग्जाम्पल है। इसके बाद हम करते हैं स्तीश।
स्तीश। अब देखो इसमें क्या, दोनों दीर्घ ई है, दोनों दीर्घ ई है, फिर भी किसका निर्माण करेंगे, दीर्घ ई का निर्माण करेंगे, स्तीश है तो हम करेंगे, सॉरी, सती, धन इसमें क्या लिखेंगे, ईश लिखेंगे। अब आगे क्या करेंगे, इसको तय को हलंत करेंगे, इसमें से क्या निकालेंगे, दीर्घ ई प्लस पीछे क्या है, दीर्घ ई है प्लस क्या है, श। अब ये दोनों मिलके किसका निर्माण करेंगे, दीर्घ ई का प्लस श का, और इधर क्या लिखेंगे, शत। अब ये दीर्घ कहाँ लगेगी, तय हलंत के अंदर, तो हम लिखेंगे, सॉरी ये स है, तो हम ये दीर्घ किस में लगाएंगे, तय के अंदर, तो हम लिखेंगे स ती और श, स्तीश। तो ये सारे एग्जाम्पल जो होंगे वो दीर्घ ई और दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई का निर्माण करेंगे। स्तीश है, रजनीश, रजनीश, जानकीश, स्तीश, रजनीश, जानकीश और नदीश्वर। ये क्या है, नदीश्वर। तो ये हमने ए और ए मिलके आ का निर्माण किया, यानी कि आ के और ई के क्या कर लिए, एग्जाम्पल कर लिए। ये जो एग्जाम्पल बाकी आपको दिए गए हैं ये इसके साथ के हैं, ये आप क्या है, आप अपने आप करेंगे। फिर यहाँ इधर ये और इधर ये इसी के साथ के हैं। जैसे ये छोटी और दीर्घ ई है तो दीर्घ ई, छोटी और दीर्घ ई मिलके बड़ी ई का निर्माण करें। तो ये जो एग्जाम्पल है ये सारे इसी के साथ के हैं, ये एग्जाम्पल सारे इसी के साथ के, और ये एग्जाम्पल किसके हैं, सारे इसी के साथ के हैं। क्योंकि जब तक आप इसके अभ्यास नहीं करेंगे, इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक क्या है कि आप ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, हल नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि के अंदर। अब हम बात करते हैं कि चाहे ऊ हो चाहे दीर्घ ऊ हो, प्लस चाहे ऊ हो या दीर्घ ऊ हो, बनेगा क्या, दीर्घ ऊ, यानी कि किसका निर्माण होगा, दीर्घ ऊ का ही निर्माण होगा। अब हम फिर इसके क्या करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। तो ऊ प्लस ऊ बराबर क्या होगा, दीर्घ ऊ, फिर ऊ प्लस दीर्घ ऊ बराबर क्या बनेंगे, दीर्घ ऊ, फिर दीर्घ ऊ प्लस ऊ बराबर किसका निर्माण करेंगे, दीर्घ ऊ का, और फिर अगर दीर्घ ऊ है प्लस दीर्घ ऊ है तो किसका निर्माण करेंगे, दीर्घ ऊ का ही निर्माण करेंगे। अब इसमें देखो गुरुपदेश, गुरुपदेश, सेम वही प्रोसीजर रहेगा इसी में भी। इसमें देखो गुरु इसे आगे करके लिखते हैं, गुरु प्लस उपदेश। एक बात का ध्यान रखना है, जो गुरु शब्द है, गुरु शब्द में जो ऊ है वो क्या लगाया जाता है, दीर्घ लगाया जाता है, दीर्घ ऊ लगाया जाता है। जबकि गुरु को जब अलग करके लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, गुरु को हम छोटे ऊ की मात्रा, गुरु के अंदर छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं। अब इधर देखो, रै को क्या करो हलंत, और यहाँ से क्या निकालेंगे हम, ऊ प्लस प देश। अब देखो ये दोनों मिले और मिलके किसका निर्माण कर दिया, दीर्घ ऊ का निर्माण कर दिया, प्लस प देश, और इधर क्या है, गुर। अब देखो ये जो दीर्घ ऊ है, दीर्घ ऊ किस में मिलेगा, इस गुर के अंदर, तो हम लिखेंगे गु रु प देश।
ये क्या हमारे पास बना है, गुरुपदेश। इसमें एग्जाम्पल और देखें, गुरुपदेश, साधुपदेश, साधुपदेश, गुरुपदेश, साधुपदेश, गुरुपदेश, साधुपदेश, विदुद्य, भानुद्य, और इसमें क्या लिख सकते हैं, लघुतम, लघुतम। ये सारे जो एग्जाम्पल में लिखे हैं, साधुपदेश, विदुद्य, भानुद्य और लघुतम, ये सारे उ प्लस उ यानी कि दीर्घ उ बनेगा, यानी कि दोनों दीर्घ उ के ही एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं छोटे उ यानी कि लघु उ और दीर्घ उ की। इसमें आप लिख लो गुरुपदेश, साधुपदेश, विदुद्य, भानुद्य, लघुतम। इसमें आप लिख लो लघुर्मी, लघु धन उर्मी, लघुर्मी। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होगा, लघु धन उर्मी। क्या लिखेंगे हम इसमें, लघु धन उर्मी। अब इसमें देखो लघ, इसमें भी हम क्या करते हैं, इसमें भी हम ऊ बाहर निकाल लेते हैं, दीर्घ ऊ, छोटा ऊ है, ऊ प्लस दीर्घ ऊ प्लस मी। अब ये छोटा ऊ और दीर्घ ऊ मिलके किसका निर्माण करेगा, दीर्घ ऊ प्लस मी, और इधर क्या लिखेंगे, लघ। तो अब ये लगाएंगे कहाँ, इस घ के अंदर, तो हम लिखेंगे लघुर्मी, लघुर्मी। इसके एग्जाम्पल लिखे थे सिंदुर्मी, और लघुर्मी। बस 2 एग्जाम्पल बहुत है, इसमें ये लिख लेना कि लघुर्मी, सिंदुर्मी, भानुधरव, इसमें भी क्या रहेगा, भानुधरव के अंदर भी ऊ और भानु प्लस ऊधरव, ऊधरव यानी कि दीर्घ ऊ का निर्माण होगा। फिर इधर लिखो बहुर्जा, तो इसमें हम लिखेंगे बहुर्जा उर्मी। बहुर्जा आप यहाँ लिखो, तो हम लिखेंगे, हाँ बस इतने लिख लो, 1 सेकंड। अब इसमें देखो वधुर्जा, ठीक है, वधुर्जा। अगर इसके खंड करें तो देखो इसमें क्या होगा कि वधु प्लस वधुर्जा, वधु में ऊ की मात्रा बड़ी होगी प्लस ऊर्जा। अब इसमें से फिर हम इसके खंड करते हैं, इसे हलंत करते हैं, यहाँ से क्या निकालते हैं, दीर्घ ऊ प्लस ज। तो ये ऊ और दीर्घ ऊ और ऊ मिलके क्या बनेंगे, दीर्घ ऊ प्लस ज प्लस वध। तो अब ये क्या बन जाएंगे, वधुर्जा, वधुर्जा, वधुक्ति, वधुक्ति, वधोत्सव, या वधुत्सव, बस 3 ही कर लो इसमें आप। ठीक है, तो इसमें क्या था, गुरुपदेश, साधुपदेश, विदुद्य, भानुद्य, लघुतम, लघुर्मी, सिंदुर्मी, भानुधर, बहुर्जा। बहुर्जा, फिर ये है बहुर्जा, ये है वधुर्जा। क्योंकि जो बहु है
बहु के अंदर आप देखेंगे कि ऊ की मात्रा छोटी आएगी और वधु के अंदर क्या मात्राएं होगी, इसमें बड़ी मात्रा होगी। फिर वधुक्ति और वधोत्सव और वधुलास, चल छोड़ो आप। फिर दीर्घ ऊ के अंदर देखो इसमें क्या है, अब इसमें देखो सरयुर्मी, इसमें लिखो सर युर्मी, क्या सरयुर्मी। तो अब इसके खंड करेंगे तो सरयू, सरयू नदी है, इसमें क्या होगी, ऊ की मात्रा बड़ी होगी। इसे सॉरी साफ लिखते हैं, सर यू प्लस उर्मी बड़ी। अब इसमें भी क्या करते हैं, इसके खंड करते हैं। तो सर यहाँ से बड़ाऊ प्लस बड़ाऊ प्लस मी, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, बड़ाऊ प्लस मी और इधर लिख लेंगे सर। तो अब ये ऊ किस में जुड़ जाएगा, इसमें हम लिखेंगे स र यूर्मी। ठीक है। अब हमारे पास हमने दीर्घ स्वर संधि के अंदर 3 के एग्जाम्पल कर लिए, आ के, दीर्घ ई के, दीर्घ ऊ के। अब हम बात करते हैं दीर्घ ऋषि की। ऋषि प्लस क्या बनेगा, ऋषि। अब इसमें देखो हम एग्जांपल लिखते हैं, मात्रण मात्रण या फिर लिखते हैं पितरण। इसके ज़्यादा हमारे पास क्या एग्जाम्पल नहीं मिलते, तो इसके थोड़े बहुत एग्जाम्पल है वो हम क्या करते हैं, कर लेते हैं। मात्रण के अंदर देखो जो दीर्घ स्वर संधि है, इसके अंदर आपको पहचान बता दे कि इसके अंदर दीर्घ आ होगा। जो भी जिस भी स्वर का निर्माण होगा वो सभी जो स्वर है वो क्या है, दीर्घ रूप में आपको मिलेंगे। जिस भी स्वर, जो भी स्वर बनेंगे। अब इसमें देखो दीर्घ ऋषि है, तो आपको शब्द को देखते ही पता चल जाएगा कि इसके अंदर गुण संधि है या दीर्घ संधि है। अब इसमें देखो कि मात्रण है, अगर इसके खंड करें तो मात्र प्लस ऋण, क्योंकि ये क्या दीर्घ ऋषि है, ये क्या दीर्घ ऋषि। तो मात्र ऋण यानी कि माता का जो ऋण है, तो इसके खंड करें तो मात हलंत प्लस ऋषि प्लस ऋण। अब ऋषि और ऋषि मिलके क्या बन जाएंगे, दीर्घ ऋषि प्लस अण फिर मात। अब जो ऋषि है ये किस में मिलेगा, इस तय के अंदर, तो हम इसे लिख देंगे मात्र। यही संधि जो होगी पितरण में होगी कि पित्र प्लस ऋण। तो हम लिखेंगे पित्त हलंत लगाकर इसमें से क्या लिख देंगे, ऋषि निकाल लेंगे, प्लस इधर भी क्या है ऋषि और ऋण। अब ये दोनों मिलके किसका निर्माण करेंगे, दीर्घ ऋषि का, प्लस ऋण लिखो, प्लस इधर क्या लिखो पित्त। अब ये देखो ये जो दीर्घ ऋषि है किस में मिलेगा, तय के अंदर, तो हम लिखेंगे पितृ। ऐसे एग्जाम्पल पर इस ऋषि के ये क्या है कि जो ऋषि है इसका प्रयोग संस्कृत के अंदर किया जाता है, तो हिंदी में इसके एग्जाम्पल क्या है बहुत ही कम मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं गुण स्वर संधि की। किसकी बात करते हैं, गुण स्वर
संधि की। अब गुण स्वर संधि के अंदर आप देखेंगे कि ए, ओ और अर किसका निर्माण होता है? ए, ओ और अर का निर्माण होता है। अब इसके अंदर भी अगर हम देखें तो ए हो या ए हो, किसका निर्माण होगा? ए और ई, सॉरी, ए और ई मिलके किसका निर्माण करेंगे? ए का निर्माण करेंगे। इसमें एग्जाम्पल लिखते हैं हम सबसे पहले नेति। कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं? नेति। अब नेति के अंदर देखो गुण संधि के अंदर आपको ए, ओ और अर मिलेगा। क्या मिलेगा? ए, ओ, अर। आपको जहां भी ए मिले, ओ मिले और अर मिले, आपको कौन सी संधि में जाना है? आपको जाना है गुण स्वर संधि के अंदर। देखो नेति है, ए दिखती है, आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या, देखो जैसे जो आ दीर्घ स्वर संधि जो थी उसके अंदर तो सिर्फ आ दीर्घ ई दीर्घ ऊ और दीर्घ ऋषि बने थे। अब यहाँ ए बनेगा। क्या बनेगा? ए। तो आपको पता होना चाहिए कि ए का निर्माण किस प्रकार होगा, ओ का निर्माण किस प्रकार होगा और अर का निर्माण किस प्रकार होगा। अब आपको पहले ये बता दें कि ए का निर्माण किस प्रकार होगा, ये आपको खंड बाद में करवाते हैं। जो ए है, ए का निर्माण होता है ए प्लस ई बराबर क्या बनता है? ए। फिर ओ जो है इसका निर्माण होता है ए प्लस ओ बराबर क्या बनता है? ओ। फिर अर जो है, अर की बात करें तो किसका होगा? ए प्लस, सॉरी, ए प्लस ऋषि। आपको ये पता होना चाहिए कि जो ए है, ए का निर्माण कैसे होगा, ओ का निर्माण कैसे होगा और अर का निर्माण कैसे होगा। जो ए है वो होगा ए और ई बराबर ए। फिर ओ जो है वो है ए और ऊ बराबर ओ। अर का निर्माण होता है ए प्लस ऋषि, यानी कि जब भी आपको अर की स्थिति में आप देखेंगे तो पहले क्या होगा? ए, फिर क्या होगा? ऋषि। अब इसमें देखो नेति है, ए धन ई बराबर क्या बनेगा? ए। तो नेति के अंदर देखो न धन इति, ये क्या होगी? इसके खंड हो गए। अब इसके खंड हम क्या करते हैं? आगे और करते हैं। तो यहाँ हम न को क्या कर देंगे? हलंत प्लस ए प्लस यहाँ लिख देंगे ई प्लस इधर क्या लिख देंगे? टी लिख देंगे। अब देखो ए और ई मिलके क्या बनेंगे? किसका निर्माण करते हैं? ए का। तो हम यहाँ लिख देते हैं ए। इधर क्या लिखेंगे? ती। और इधर क्या लिखते हैं? न का। अब देखो ए किस में शामिल होगा? न के अंदर। तो मात्रा किस पे लगेगी? ए की, न के ऊपर। तो ये हमारे पास बन गया नेति। फिर हम लिखते हैं नरेंद्र। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? नर धन, इसमें क्या लिखेंगे? इंद्र। नर धन, सॉरी ये हलंत नहीं आएगा इसके, नर धन इंद्र। मैंने कहा क्या मिस्टेक है? नर धन इंद्र। अब देखो नर में से हम क्या निकालेंगे? हलंत करो। इसमें से हम निकालेंगे ए। पीछे हमारे पास देख लो क्या है? पीछे हमारे पास है ई प्लस, सॉरी, इंद्र। अब ए और ई मिलके किसका निर्माण करेंगे? ए का प्लस द्र और प्लस नर। अब ये ए देखो रै के ऊपर ए लगा, मतलब रै के क्या है? हलंत है। तो ए किस में लगेगा? रै के। तो न नरेंद्र। इसके और एग्जाम्पल करते हैं। इसे क्या करते हैं? इसे साफ कर देते हैं। नरेंद्र, उपेंद्र, स्वेच्छा।
अब हम लिखते हैं स्वेच्छा। तो इसमें देखो हम क्या लिखेंगे, सव धन इच्छा, यही बनता है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, वह को हलंत करेंगे और इसमें से क्या निकालेंगे हम, ए निकाल देंगे। इसके बाद हम क्या निकालेंगे इसमें से, ई प्लस अच्छा, ए और ई मिलके क्या बनेंगे, ए बनेंगे। सब अब ये वह के अंदर क्या है, आप देख रहे हैं कि वह के अंदर हलंत है, तो हम एक इसमें लगाएंगे, वह के अंदर तो हम लिखेंगे स्वेच्छा। और अब हम एग्जाम्पल करते हैं किसके, ओ के। अब ओ का निर्माण कैसे होता है, ओ का निर्माण होता है ए प्लस ऊ से किसका निर्माण होता है, ओ का निर्माण होता है। तो अब इसमें देखो सूर्योदय, सूर्योदय लिखते हैं, सूर्योदय नहीं होगा इसमें, ए ओ सॉरी। अब देखो इसमें लिखते हैं सूर्योदय, लिखते हैं सूर्योदय, लिखते हैं ज्ञानोदय, ज्ञानोदय। तो देखो सूर्योदय में हम क्या करेंगे, सूर्य धन उदय, क्या लिखेंगे, सूर्य धन उदय। तो इसमें देखो हम करते हैं सूर्य, इसे क्या करते हैं हलंत, और यहाँ से क्या निकालेंगे, ए प्लस ऊ प्लस दे। अब ए और ऊ मिलके किसका निर्माण करेंगे, ओ का, प्लस यहाँ क्या लिख देंगे दे, और क्या यहाँ क्या लिखेंगे हम, सूर्य। अब ये ओ किस में लगेगा, सूर्य के अंदर, तो हम लिख देंगे सूर्योदय। ठीक है। अब हम बात करते हैं ज्ञानोदय की। तो इसमें हम लिखते हैं ज्ञान प्लस उदय। तो यहाँ नए को क्या करेंगे हलंत, और इसमें से क्या निकालेंगे ए, प्लस इधर क्या लिख लेंगे ऊ और दे। अब ए और ऊ मिलके क्या बनेंगे, ओ। अब देखो ये जो ओ है, ओ किस में मिलेगा, इस नए के अंदर, तो हम लिखेंगे ज्ञानोदय। अब हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, तो देख लेते हैं जन्मोत्सव, जन्मोत्सव। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, जन्म प्लस उत्सव, क्या लिखेंगे, जन्म प्लस उत्सव। तो अब इसके अंदर खंड करें तो जन्म, इसको हलंत करेंगे, इसमें से क्या निकाल लेंगे ए, फिर इधर से क्या निकालेंगे ऊ प्लस त सव। अब ये ए और ऊ मिलके किसका निर्माण करेंगे, ओ का, पीछे लिख देंगे त सव, और इधर क्या लिखेंगे हम
जन्म। तो अब ये ओ किस में जुड़ेगा? मैं के अंदर, क्योंकि इधर मैं क्या है, हलंत है, तो हम लिखेंगे जन्मोत्सव। और अब हम एक एग्जाम्पल किसके करते हैं? अर्क के। जो अर है, अर का निर्माण होता है ए प्लस र ऋषि से। किसका निर्माण होता है? अर का। अर के अंदर हम करते हैं एग्जाम्पल देवर्षि। तो हम इसमें लिखेंगे देव प्लस ऋषि। क्या लिखेंगे? देव प्लस ऋषि। तो इधर क्या है, इसके फिर खंड करते हैं। देव, इसे हलंत करेंगे, इसमें से क्या निकाल लेंगे? ए प्लस इधर क्या है? र ऋषि प्लस इधर क्या है? शी। अब ए और र ऋषि मिलके क्या बन जाएंगे? अर हलंत। इधर क्या लिखेंगे? शी। और आगे हम क्या लिखेंगे? देव। अब देखो देव हलंत है। अब जो ए है, देखो अगर सीधा, अगर ई आ अगर सीधी मात्रा होती तो हम आगे इसको लगा देते, लेकिन अब हमारे पास दो अक्षर है। कौन कौन से? ए और रे हलंत। तो ए तो किस में जोड़ देंगे? वह के अंदर देव। और जो रे आधा है ये कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ये क्या आ जाएगा? देवर्षि। एक शब्द और करते हैं, महर्षि। क्या लिखते हैं? महर्षि। तो इसमें क्या होगा? महा प्लस ऋषि। अब इसमें इसके फिर खंड करते हैं। मह प्लस आ प्लस ऋषि और शी लिखते हैं। अब आ और ऋषि क्या बनेंगे? अर ही बनेंगे। अब देखो आगे क्या है? मैं है। तो ये जो ए किस में जुड़ेगा? है के अंदर। यहां लिखते हैं मैं है। और पीछे क्या है हमारे पास? शी। तो ये बन जाएगा मैं है पूरा, रे आधा ऊपर, महर्षि। तो देखो इस प्रकार हमने आज जो संधि की है, संधि के अंदर अगर हम बात करें तो हमने संधि के जो पहले भेद थे वो किए हैं। और भेद के अंदर अगर हम आगे बात करें तो दीर्घ संधि और गुण संधि आज हमने क्या किया है? कंप्लीट की है। वृद्धि, यन और यादि, ये तीन संधि क्या है हम कल की क्लास में करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।